ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay, shall we start? Yes, please. Okay. Yes, definitely, ma'am. Yes, ma'am. Can you all please open a video for just a 1 minute? Okay. All right. All right. Fine. Okay. Now we shall move to another important topic, and I'm going to share my screen with you now. Fine. Is my screen visible now? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैडम Yes. मुझे ये पूछना था कि अपलोड करने के लिए पेपर्स वो हमको बता दीजिए हाँ जी, हाँ जी। एकेडमिकली या फिर दूसरे हाँ जी. And ma'am, if only feasible and if time permits, then I would just like to know the steps when we write a review paper. Yes. Steps with review paper. That will be a different session, ma'am. इसमें तो रिव्यू पेपर ना, हाँ नहीं, थोड़ा सा एक जस्ट रफ आइडिया कि वो जब लिखते हैं तो हमें क्या चीजें ध्यान में रखना है, या what would be the introduction and what would be the conclusion and how many reviews to be added in that particular. Just a small rough, if feasible, time permits and if ma'am permits. Yes, ma'am. Okay. Steps to write a review paper you want? Yes, we Yes, ma'am, will. कि हम जब रिव्यू पेपर बन ठीक है ना, ठीक है, ठीक है. I'll do it. But in short भी मैं आपको अभी भी बता सकती हूँ कि आप सबसे पहले जर्नल की गाइडलाइन चूज कीजिए जिसमें आप छापने वाले हैं. आप अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए. आप अपने रिव्यू पेपर का स्कोप सिलेक्ट कीजिए. फिर आपके जो लिटरेचर रिव्यू के सोर्सेस हैं उनको इवैल्यूएट कीजिए. आपका टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, कीवर्ड सब मैच होना चाहिए. फिर फाइनली आप जैसे पेपर लिखते हैं नॉर्मल पेपर वैसे ही आप लिखिए. और उसमें कैसे 10 से 12 कम से कम 20 लोगों का आपको रिव्यू आपको डालना है तो आप उसमें डाल सकते हैं. एंड देन यू कैन सबमिट इट. बट यस, हर जर्नल का अपना अपना एक ये टेम्पलेट है. तो डिपेंड करता है कि आप कौन से जर्नल में डालने वाले हैं और किस तरीके का टॉपिक है, किस तरीके की चीजें हैं. ऑलराइट, चलिए हम उसको देखेंगे. अगर हमें समय मिला तो हम डेफिनेटली देखेंगे. ठीक है. so much. और अगर नहीं भी मिला तो मैं स्टेप्स पास ऑन कर दूंगी प्रीति मैम को, वो आपको बता देंगे. ऑलराइट, चलिए. Thank you. ओके, नाउ देखिए कुछ टूल्स मैं आपको कराने वाली हूँ और कुछ टूल्स आप लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं अपने एंड पे. आई विल गिव यू 2 मिनट्स टू एक्सप्लोर इट. ओके, तो चलिए हम अब करने वाले हैं नया टूल. प्लीज राइट इट. ट्यूटर एआई. ट्यूटर एआई. आप सभी टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं. अगर आपको कोई चीज़ लर्न करनी है, एग्जाम्पल चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप ट्यूटर एआई यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे आप कोई भी कोर्स को पढ़ सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. लेट अस से कि आपको पढ़ना है आर स्टूडियो. ठीक है. आप इसको पहले साइन इट विद गूगल कीजिए. पहले आपको लॉग इन करना है. आई फॉरगॉट दैट स्टेप. साइन इन विद गूगल. माय ऑफिशियल आईडी. कंटिन्यू. ओके, नाउ आई एम राइटिंग हियर कि आपको कोई भी चीज आपको सीखनी है, पढ़नी है, तो आप पढ़ सकते हैं. जैसे कि हम एक छोटा सा टॉपिक लिख रहे हैं यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है. जनरेट कोर्स. प्लीज वेट, दिस में टेक अ फ्यू सेकेंड्स. ये ट्यूटर एआई आपकी मदद करेगा. कोई भी कोर्स आपको चाहिए आप उसको पढ़ सकते हो. इट इज स्टिल जनरेटिंग. आप अपने एंड पे भी इसको करके देखिए. अगर हमको समय मिल रहा है तो ऐसे बीच बीच में 1-1 मिनट आप अपने एंड पे भी करके देखिए प्लीज. आप में से किसी की स्क्रीन पे जनरेट हुआ? थोड़ा सा टाइम लगा रहा है. इट विल जनरेट डेफिनेटली, डोंट यू वरी. इट विल जनरेट फॉर यू.
will use here tutor AI. ओपन हुआ मैम। हुआ है ओपन। Yes, madam, open. हाँ यस, नाउ सी, ये AI ऑल डिजिटल मार्केटिंग के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। आप इसमें कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, किसी भी कोर्स को पढ़ सकते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट मॉड्यूल। आप अपने लिए, अभी ये हमारे लिए, ठीक है। तो ये स्टार्ट मॉड्यूल, इवन बच्चे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। थोड़ा सा ना एक्सेस वो हो रहा है आपके एंड पे, प्लीज चेक कीजिए आपका मॉड्यूल स्टार्ट हुआ क्या, तो हम आगे बढ़े। Can you see any module has been started at your end? जनरेट हो रहा है। नॉट येट। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगाएगा, पहली बार हम यूज कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा ये लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग है, बट ये बहुत अच्छा टूल है, हैंडी टूल है। अगर आपको कोई भी कोर्स खुद के लिए पढ़ना है, यू हैव टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम एआई, यू कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम एआई यूजिंग दिस ट्यूटर एआई। यस, दिस इज ओनली द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल। ये बस एक छोटा सा था टूल, जस्ट आपको रिफ्रेश करने के लिए, मोमेंटम गेन करने के लिए आप ही के कोर्स को सर्च करना है। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल, फाइन मैप दिस एआई। अगर आपको किसी भी पीडीएफ को माइंड मैप में कन्वर्ट करना है तो आप मैप दिस एआई कर सकते हैं। मतलब आपको पास कोई टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग, आप उसका माइंड मैप बनाना चाहते हैं, ओके फाइन, तो आप क्या करेंगे, मैप दिस एआई टूल को यूज करेंगे। फाइन, सो नाउ आई एम यूजिंग इट, मैप दिस एआई, आप भी यूज कीजिए। ओके, मैप दिस एआई को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास आएगा यहाँ पे एक लिंक, मैप दिस पीडीएफ टू माइंड मैप, इसको क्लिक करना है, ठीक है। मैप दिस पीडीएफ टू माइंड मैप, फाइन, रेस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आई एम क्लोजिंग इट। Okay, again it will ask you to sign it with Google. Sign it with Google. I'll click my official ID. Click on continue. Okay. Now can you see एक Yes, स्क्रीन ma'am, got इंटरफेस open. आपके पास आया, वेलकम रिंकी, वेलकम मैसेज आया आप सभी को। Yes, ma'am. सब- Ask हाँ, the role. अब आप, Yes, ma'am. It is asking some questions. yeah, please select the questions. Continue. अब इसमें हम फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, दैट इज करंट प्लान। स्किप फॉर नाउ, स्किप फॉर नाउ पे क्लिक कीजिए। अब आपका स्क्रीन आ गया स्क्रीन, कैन यू सी? Got Yes, open. ओके, अब ऊपर में ऑप्शन देखिए, माइंड मैप है, फ्लो चार्ट है, व्हाट यू वांट, लेट अस से माइंड मैप। आप लिखिए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, click on map this, click on map this. Now can you see your process is running? Yes, ma'am. थोड़ा सा ये 1-2 सेकेंड आपसे लेगा, फिर ही आपको एक डिजिटल मार्केटिंग का एक बहुत अच्छा माइंड मैप जनरेट करके दे देगा। देखा आपने स्क्रीन पे? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes. So this tool will help you to generate the mind maps for your students. Yes or no? Is it okay? Now, suppose you want to show this file to your student in any PPT. Just यहाँ पे राइट में, टॉप राइट में आइए, एक्सपोर्ट विथ वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट विथ वाटरमार्क पे क्लिक कीजिए। अब ये फाइल आपकी इमेज के फॉर्म में, पीएनजी फॉर्मेट में आपकी सेव है। अब जब कभी भी आप इस फाइल को ओपन करेंगे या आपको एज इट इज दिखेगी वाटरमार्क के साथ कि आपने कहाँ से ली है। इट इज बेटर टू यूज दिस सोर्स, दिखने दीजिए इसको वाटरमार्क,
Okay, because it is not your own created content, your own created mind map. It is created by this side. So this is one such technique. You can use the mind maps. Again, we will go back. Okay, we'll go back now. ये फ्री है, बट अगर इसके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, I think 5 credits, 10 credits it gives you. Now suppose click on AI Magic. AI Magic, यहाँ पे कोई टॉपिक एंटर कीजिए. ऑनलाइन शॉपिंग. Click on map this. Again, देखिए अब ये क्या करेगा आपके लिए. Okay, now can you see? Yes, ma'am. We have got a syntax error. हालांकि उसने यहाँ पे क्रिएट करके दिखाया था, बट अभी सिंटेक्स एरर दिखा रहा है. आपके पास है, किसी के पास आया? आप में से किसी के पास आया हो? नहीं मैम. आ जाएगा, आ जाएगा. AI मैजिक आपको लाके दे देगा. AI मैजिक पे क्लिक कीजिए. ओके, इट विल गिव यू अ फ्लो चार्ट. नाउ आई हैव सिलेक्टेड फ्लो चार्ट, तो आपको एक फ्लो चार्ट दे देगा आपके टॉपिक के ऊपर. तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. फ्रीली हैंडी टूल है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन इज कैरेट 2. कैरेट 2 आपके सर्च रिजल्ट्स को टॉपिक में या कैसे भी आपको, सपोज आपके पास एक टॉपिक है ऑनलाइन शॉपिंग, तो कैरेट 2 आपको वहां पे सर्च रिजल्ट्स देगा. मे बी एब्स्ट्रैक्ट, मे बी बुक, मे बी एनी रिसर्च आर्टिकल. सो यू हैव टू टाइप द कैरेट 2 AI टूल. ओके, ये कैरेट 2 AI टूल है. कैरेट 2 सर्च रिजल्ट क्लस्टरिंग इंजन. ओके, तो ये कैरेट 2 पे आप क्लिक कीजिए. आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैरेट 2. देन नेक्स्ट क्लिक ऑन दिस सर्च रिजल्ट इंजन. ओके, यहाँ पे देखिए पबमेड और वेब बेस, सारे फैकल्टीज के लिए वेब यूज कीजिए. मेडिकल वाले पबमेड यूज करेंगे. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अभी ऑनलाइन शॉपिंग एंड कस्टमर satisfaction. Online shopping and customer satisfaction. Please write this. All of you write this. Yes. Have you noted? Yes. Now ये बहुत अच्छा टूल है. इसके पीछे रीजन ये है कि आपको यहाँ पे सारे रिजल्ट्स राइट हैंड साइड में देखिए, कहीं विकिपीडिया का रहेगा, कोई जर्नल का आर्टिकल रहेगा, ठीक है, कोई रिसर्च गेट पे सेव किया हुआ रिसर्च पेपर रहेगा. फाइन. सो इट गिव्स यू ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट. नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल इज दैट you are having number of available documents on these particular topics which are similar to your keywords. ठीक है, जो आपके कीवर्ड से सिमिलर हैं या कीवर्ड्स के साथ स्टडी में आ सकते हैं या उनसे रिलेटेड हैं या उनके कॉन्टेक्स्ट में बोले गए, ये सारे आपके पास आ जाएंगे. ओके, नाउ लेट अस से आपको इसका ट्री मैप चाहिए, तो ये ट्री मैप पे क्लिक कीजिए. इट विल गिव यू अ ट्री मैप. नाउ अगेन कस्टमर सर्विस में ये 15 रिजल्ट्स है. कस्टमर एक्सपीरियंस पे ये 12 रिजल्ट्स है. कैन यू सी दिस वेयर आई एम हाईलाइटिंग? हाँ जी, Yes ma'am. हाँ, आप लोग Yes, इसको एक्सप्लोर करेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा. अब देखिए ये एक रिसर्च आर्टिकल है, ये मेरे काम का है. फॉर एग्जाम्पल ओके, MDPI का, MDPI के जर्नल्स बहुत अच्छे रहते हैं. MDPI का है ये पेपर. यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड. अब जैसे आप इस टेबल पे क्लिक करेंगे ना, ये आपका बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, ये आपका टेबल यहाँ पे रहेगा. नाउ सिमिलरली इसमें और भी चीजें हैं, हाइपोथेसिस है, ये आपके इमेजेस हैं. अगेन अब देखिए ये MDPI इस तरीके से इसको प्रेजेंट करता है. तो ये आपके काम की चीजें हैं जो आपको यूज करनी है अगर रिजल्ट में. तो ये आपके फिल्टर्स हैं, आप यहाँ से देखिए, ये आपकी लिस्ट है, आप इनको क्लिक कर सकते हैं. ओके, कंटेंट लिस्ट और इंडेक्स लिस्ट, व्हाटएवर यू से. You want to download this PDF? Click on download this PDF. You'll get your research paper finally from this particular Carrot 2.
तो हम गए कहाँ थे? हम कैरेट 2 में गए थे, हमने सर्च किया, हमने सर्च करने के बाद हमें लिस्ट भी आ गई, तो हमने राइट हैंड साइड में लिस्ट देख ली। बट अगर हम ट्री मैप देखते हैं तो ट्री मैप में आपको क्लियर कट दिख जाता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिसर्च के 10 पेपर है या 10 टॉपिक्स है। यहाँ पे आपको ये देखिए टेलर एंड फ्रांसिस ऑनलाइन का पेपर है, ये पेपर आपको देखना है तो आप ये पेपर को रेफर कीजिए। हाई क्वालिटी जर्नल का पेपर है, ये आपका पेपर है, ठीक है। दिस इज अ फुल आर्टिकल, it is given open access, okay, the introduction, literature review, so you can search for yourself with the help of this particular tool known as Carrot 2. Pie chart, you can see pie chart, आप किसी भी एक क्लस्टर को क्लिक कीजिए, यहाँ पे उससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज ऑन कस्टमर परचेसिंग, तो अब आप इसको पर्टिकुलर को क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे स्पेसिफिक सर्च ही आ रहा है राइट हैंड साइड में, ये इसकी ब्यूटी है। This is the beauty of Carrot 2 tool. Whenever you click on any particular topic or title, it will show it result on the right hand side. Now ये research gate का पेपर है जो कि research gate में अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हैं। So is it okay? Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is one such clustered base engine tool है जो आप आसानी से यूज कर सकते हैं और अच्छे से यूज कर सकते हैं। So this is also done from my side. ट्यूटर AI लाइफ लॉन्ग लर्नर के लिए था, वो भी हो गया। अब हम आते हैं ग्लोब एक्सप्लोरर। आपको सर्च करना है डिस्कवरी इंजन, तो ग्लोब एक्सप्लोरर भी बहुत अच्छा टूल है, आप उसको रिसर्च के लिए यूज कर सकते हैं। सो यू हैव टू राइट इन गूगल सर्च इंजन ग्लोब एक्सप्लोरर, ओके, ग्लोब एक्सप्लोरर AI। अब आप देख रहे हैं सबसे पहली स्लाइड आपकी दी है ग्लोब एक्सप्लोरर के नाम से, आपको ग्लोब एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। व्हाट इज द स्टेप? Click on Globe Explorer. Now what you want to discover? Okay. Now let us say online shopping and customer satisfaction. जब तक आप इन टूल्स की प्रैक्टिस डेली नहीं करेंगे, राइट फ्रॉम गूगल स्कॉलर से लेके पेपर पाल तक आज जितने भी हम टूल्स कवर कर रहे हैं, आप अगर इनको रेगुलरली यूज नहीं करेंगे, आप अब 1 महीने बाद अगर इन टूल को यूज करेंगे, 15 दिन बाद करेंगे, तो आप इनको भूल जाएंगे। So what my suggestion to you is, you try to make one research paper in 1 week of time after today and try to conduct a literature review using these tools. Yes, so it will be very easier for you. So now click on this. अब देखिए ये टॉपिक का सर्च इसने दिया मुझे, ठीक है, मैंने क्या बोला, टॉपिक का सर्च ये आपको दे देगा। अब इसके साथ नेविगेशन भी दे देगा, आपको कहाँ जाना है, कौन सा पॉइंट पे आपको क्लिक करना है, आप उसको क्लिक कीजिए। लेट अस से आपको कैटेगरी मेन्यूज पे क्लिक करना है, आप इस इमेज को क्लिक कीजिए। आप इसको यूज कर सकते हैं, कैटेगरी मेन्यू जो ऑनलाइन शॉपिंग में रहते हैं वो ब्राउज एंड नेविगेट करने के लिए रहते हैं। और आपको किसी रिसर्च पेपर में, किसी टॉपिक में, किसी कोर्स में, किसी सब्जेक्ट में आपको ये दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। आप राइट माउस क्लिक करके इस इमेज को सेव भी कर सकते हो। यस, यू कैन सेव दिस इमेज ऑल्सो, और आप इसके मटेरियल को रेफर भी कर सकते हो। यू कैन क्लिक ऑन दिस ओपन लिंक ऑल्सो। ओपन लिंक पे क्लिक करने के बाद ये चैप्टर जो है ये यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यस और नो, गॉट माई पॉइंट? तो ये इसका रिसर्च पार्ट है, दिस इज द रिसर्च फाइंडिंग्स, बट ये किसके बारे में है? कैटेगरी मेन्यूज के बारे में। तो ये आपको PDF यहाँ पे देखने को मिल रहा है। Isn't it a good thing for you? Yes. Yes. Quickly you can explore anything out of it. Okay. Now suppose you feel that कि you want to discover digital marketing. Just discover it. डिजिटल मार्केटिंग में क्या चाहिए? स्ट्रैटेजीज चाहिए, स्ट्रैटेजीज पे क्लिक करो। इनबाउंड स्ट्रैटेजीज का आ गया, ओमनी चैनल अप्रोच आ गया, आउटबाउंड मार्केटिंग आ गया, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट भी रहेगा, आपको टेक्स्ट कॉपी करना है, टेक्स्ट कॉपी कीजिए। आपको ये डायग्राम कॉपी करना है, डायग्राम कॉपी कीजिए। आपको फर्दर आगे बढ़ना है, आप फर्दर आगे बढ़िए। वेबसाइट ट्रैफिक, कन्वर्जन रेट्स, ये सब डेटा चाहिए आपको। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या रहता है, उनके इमेजेस चाहिए आपको, आप इमेजेस यूज कर सकते हो। सो इफ यू वांट ओनली इमेजेस यू कैन डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट इट। हाउ टू डू इट? जस्ट राइट माउस क्लिक कीजिए,
ओके, सेव इमेज कीजिए, ये इमेज आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ओके, यहाँ पे नोट्स भी मिलेंगे आपको, टॉपिक्स भी मिलेंगे, और अगर कुछ पार्ट कनेक्टिविटी रिसर्च का रहेगा तो वो भी आपको मिल सकता है। इज इट ओके? ग्लोब एक्सप्लोरर Yes, ma'am. आपके लिए सर्च इंजन का काम करता है, जैसे बिंग, गूगल आपके लिए सर्च इंजन का काम कर रहा है, वैसे यही आपके लिए काम कर रहा है। बट द थिंग इज, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो नेविगेशन के पॉइंट्स देता है आपको, वही राइट हैंड साइड में उनको डिस्प्ले करता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज एथर ब्रेन। आपको अगर पेपर्स को समराइज करना है तो व्हाट यू कैन डू इट। ओके, तो एथर ब्रेन को आप यहाँ पे टाइप कीजिए, AETHER, एथर ब्रेन। आप लोग मेरे साथ इन टूल्स को परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज ये AI टूल काफी सिंपल है, और आप मेरे ही टॉपिक को आज परफॉर्म करके देखिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डेमो के लिए एथर ब्रेन। एथर ब्रेन आप सभी ने टाइप किया? एथर ब्रेन परफॉर्म जितना अच्छा करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। यस, हैव यू डन विद दिस एथर ब्रेन? यस, क्लिक ऑन। Yes, ma'am. आपको यहाँ पे आने के बाद ट्राई विथ योर ओन PDF को क्लिक करना है। आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद एथर ब्रेन के ट्राई विथ योर ओन PDF करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे साइन अप करना है या साइन इन करना है, इट्स अप टू यू। यू कैन साइन इट विद गूगल। दिस टाइम आई नीड अ प्रीति मैडम हेल्प, इफ शी इज देयर। प्रीति मैम, आर यू देयर? Okay. What I'll do is I'll try to do it with my official ID, but in case if it will not be accessible, कई बार डोमेन ID नहीं लेता है। Let's see. Okay. ठीक है, आ गए आप अंदर? लॉगिन सक्सेसफुली हो गया? यस मैडम। यस मैम, हो गया। ओके, प्लीज पे अटेंशन। ये स्टार्ट रीडिंग पे क्लिक कीजिए। किया? आप अपनी PDF को यहाँ पे समराइज करेंगे, PDF से एक्सट्रैक्ट करेंगे, या PDF से रिलेटेड और कोई जानकारी है AI से चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, ओपन PDF पे क्लिक करना है। आपके पास कोई PDF फाइल है रिसर्च पेपर? यस मैडम। हाँ, कोई PDF फाइल जो रिसर्च पेपर की हो तो बेस्ट है। ओके, ये मेरे पास एक रिसर्च पेपर है। ठीक है, fine, this is the research paper. Okay, now what I am doing here is एथर ब्रेन को बोल रही हूँ कि एनालाइज करो इस पूरे रिसर्च पेपर को, तो वो एनालाइज कर रहा है। ठीक है, आप उसको पहले एनालाइज करने दीजिए कि वो क्या क्या बता रहा है आपको। वो आपको बोल रहा है आर्टिकल की समरी ले सकते हो, बैकग्राउंड देख सकते हो, मेन कंटेंट देख सकते हो, कंक्लूजन देख सकते हो। सेक्शन की समरी चाहिए, एक्सप्लेनेशन है, डिटेल बैकग्राउंड है, ग्लॉसरी है। और अगर आपको AI से चैट करना है, कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, सपोज लेट अस से कि हम बोलते हैं AI को कि प्रोवाइड द बैकग्राउंड नॉलेज। इट विल गिव यू द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ दिस पेपर टू अंडरस्टैंड यू। ओके, नाउ दिस पेपर हैज अ क्वालिटेटिव रिसर्च पेपर। इसमें ये सैम्पलिंग है, इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड ई-कॉमर्स के बारे में बताया है, ये इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया। तो हैव यू गॉट इट? हैव यू गॉट इट? यस मैडम। यस मैडम। ओवरव्यू पे क्लिक कीजिए, ओवरव्यू पे क्लिक कीजिए, ओवरव्यू पे, ओवरव्यू। अब समराइज दिस आर्टिकल। अब ये फ्री है, लेकिन ये ज़्यादा अपन यूज़ नहीं कर सकते। द रीज़न बीइंग, इसके रीडेबिलिटी के लिए कुछ वर्ड्स लिमिटेशंस हैं, लाइक 2000 वर्ड्स। ओके, तो ये जैसे आपने यहाँ पे रीड कर लिया, कंक्लूजन मिल गया, मेन कॉन्टेक्ट मिल गया। आपको लगता है सेक्शन समरी चाहिए हर एक सेक्शन की, तो आप सेक्शन, अब देखिए इसने क्या बोला कि आपने 2000 शब्दों की लिमिट को पार कर दिया। ठीक है, अब चैट पे क्लिक कीजिए। आपको कोई और क्वेश्चंस हैं तो भी वो आपको करने नहीं देगा। तो बस इसका ये एक ड्रॉबैक है कि ये वन गो में आप ओवरव्यू कीजिए और आप अपनी समरी लीजिए। तो ये इसका फ्लॉ। इसका कोई पेड वर्जन है क्या जो हमें इससे यस, इट इज हैविंग अपग्रेड पे क्लिक कीजिए, 3.99 पर मंथ। ओके,
फाइन। सो इसका यही एक ड्रॉबैक है, बट ये टूल फॉरेन में या हम बोल सकते हैं कि ऐसे रिसर्चर्स यूज करते हैं जो पेड बेसिस पे इसको चलाना चाहते हैं। बट इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप सपोज आपने 25 पेज की पीडीएफ डाउनलोड की, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एथर में आ जाइए, आप ओवरव्यू कर दिए, आपको समरी मिल जाएगी। ये इसका फायदा है। तो मैं आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि ये फ्रीली आप 1-2 बार यूज कर सकते हैं, या फिर आप डिफरेंट जीमेल आईडी से अपने पेपर के बारे में इसको यूज कर सकते हैं। ओके, so this is what, just from the knowledge point of view, this is an extra tool which I have covered. Otherwise I usually don't cover such tools जहाँ पे paid है। Okay, now doc analyzer is a very beautiful tool. So doc analyzer पे click कीजिए, sorry, doc analyzer को select कीजिए and then finally copy कीजिए। Doc analyzer, what you can do is you have to type it, I have to copy it. So docanalyzer.ai, ये आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करता है। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज कीजिए प्लीज। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। आप सभी आ गए इस टूल पे? Yes, madam. हाँ, आप सभी इस टूल पे आ जाइए। Sign in with Google. Very good. Doc analyzer, start it for free, sign it with Google. ओपन हुआ मैम? हाँ, ये आपको आएगा पिक्चर। ओके, अब आपके सामने आ गया ये स्क्रीन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, आ गया। ओके, अपलोड योर डॉक्यूमेंट, क्लिक ऑन ऐड डॉक्यूमेंट, अपलोड योर फाइल। यहाँ देख लीजिए सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट कौन से हैं। पीडीएफ भी है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट भी है, नोटपैड वाली भी फाइल चलेगी, पीपीटी भी चलेगा। ब्राउज ऑन योर डिवाइस, क्लिक ऑन डेस्कटॉप, I'll just use my research paper. ओके, ये मेरा रिसर्च पेपर प्रोसेस हो रहा है, एनालाइज करेगा अब ये। थोड़ा सा समय लेगा ये। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे स्टेप, ये स्टेप बहुत जरूरी है। आप सभी का ये स्टेप आ गया? आप सभी के पीसी पे ये स्टेप आ गया, राइट हैंड साइड वाला एनालिसिस? Yes, ma'am. Yes. Only one candidate or one participant or everyone is doing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, आप लोग जब यस बोलते हैं ना तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए। यस, ओके, यस। सो नाउ वील क्लिक ऑन चैट नाउ। चैट नाउ पे क्लिक किया आपने? यस, आपको चैट जीपीटी की तरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए, अब यहाँ पे लिखिए समराइज द पेपर, राइट इट। Yes, madam. एंटर कीजिए, आपके पेपर की समरी आपको मिल जाएगी। डन, आ गई समरी आपके पेपर की। ये रिसर्च पेपर का टाइटल क्या है, इसको लिखा किसने है, ये किसके बारे में है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड ले रहा है, इसमें ये वेरिएबल्स की स्टडी की है, ये पेपर ये आउटलाइन कर रहा है, ये मॉडल दिखा रहा है, और ये रिसर्च क्रॉस सेक्शनल एंड डिस्क्रिप्टिव है। ओवरऑल ये पेपर कंट्रीब्यूट कर रहा है एग्जिस्टिंग लिटरेचर में बाय एड्रेसिंग गैप। आपको ये पूरे पेपर का एनालिसिस पार्ट मिल गया, दैट इज समराइज। सपोज यू वांट एनीथिंग एल्स, objectives and hypothesis,
राइट whatever you feel so, राइट. चैट बॉक्स आपके लिए फ्री है, राइट. डन. अब मैं आपको पेपर में लेके जाती हूँ, ओरिजिनल पेपर. प्लीज पे अटेंशन. ये देखिए, ये पेज 7 में ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, पेज 10 में हाइपोथेसिस दिए. तो अगर आपको ऐसा लगा कि ये पेपर कॉपी पेस्ट करना है, आप इसके पेज में चले जाइए. ये आपके ऑब्जेक्टिव्स. इज इट ओके? यस मैम. इज इट Yes, ओके? Yes, madam. Yes, ma'am. यस. तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. ओके, अपने एंड पे देखिए आप कौन कौन से फीचर्स ऐड कर सकते हैं. फाइन, यू कैन फर्दर एक्सप्लोर इट एट योर एंड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज परप्लेक्सिटी. डायरेक्ट आंसर अगर आपको चाहिए आपकी क्वेरीज के, तो आप परप्लेक्सिटी AI यूज कीजिए. ठीक है, ये आप अभी ट्राई करना चाहते हैं तो आप अभी कीजिए, नहीं तो आप बाद में भी इसको ट्राई कर सकते हैं अपने एंड पे. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड टूल. परप्लेक्सिटी AI, ये भी फ्री पावर्ड इंजन AI बेस्ड टूल है, जिसमें आप जो सवाल पूछेंगे वो आपको देगा. ठीक है, प्लस आप इसमें फाइल को भी अटैच कर सकते हैं. आपका कोई फोकस सोर्स है, वेबसाइट से देखना है, एकेडमिक पार्ट देखना है, एकेडमिक रिसर्च पेपर्स देखने हैं, मैथ्स के इक्वेशंस देखने हैं, सोशल डिस्कशंस एंड फोरम देखना है, वीडियो वॉच करना है या राइटिंग देखना है, तो यू हैव टू डू इट. ओके, नाउ राइट नाउ आई एम राइटिंग हियर ऑनलाइन शॉपिंग. ओके, क्लिक ऑन इट. नाउ ये आपको सारे सोर्सेज भी देगा, आंसर्स देगा, रिस्क क्या है, सेफ्टी टिप्स क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सारी चीज़ें बता देगा. फिर ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, ये आपको डिस्कवर कर देगा. नाउ राइट साइड में आप देख रहे हैं सर्च इमेजेस. आपको इमेजेस सर्च करनी है, यू कैन क्लिक ऑन इमेजेस. आपको वीडियोस सर्च करने हैं, यू कैन क्लिक ऑन वीडियोस. बट अभी यहाँ पे फाउंड नहीं दिखा रहा है. ओके, कुछ है, इसमें प्रॉब्लम भी है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, बट यस कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी और कुछ नहीं मिलेंगी. तो आप इसको पहले लॉगिन कीजिएगा. ओके, साइन अप कीजिएगा, सॉरी लॉगिन नहीं, साइन अप कीजिएगा. एक बार साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. नाउ सपोज आपको क्वेश्चन को एडिट करना है, ऑनलाइन शॉपिंग एंड कस्टमर बिहेवियर. क्लिक ऑन इट. अब देखिए, ये ट्यूटोरियल पॉइंट भी दे दिया इसने चैप्टराइजेशन के लिए. ये इसने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर कौन से हैं, ये डायरेक्ट आंसर आपको मिल गया. ठीक है, फिर अगर आपको कोविड के रेफरेंस में कोई चीज़ बतानी है तो आप कर सकते हैं. तो यू हैव टू लॉग इन इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, ma'am. छोटे छोटे AI टूल्स हैं जो आपकी कभी कभी मदद कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देखिए, ये मैंने अभी लॉगिन किया. फाइन, ये सारे आंसर्स हैं आपके. कोविड-19 परमानेंटली ने चेंज किया है क्या? ठीक है, कौन से रीजन्स में ऑनलाइन शॉपिंग है, तो ये देखिए आपको रीजन्स के आंसर्स दे रहा है. कितना % ऑफ पॉपुलेशन कहाँ रिपोर्ट किया है कि वो ऑनलाइन परचेस करते हैं 2023 में. ओके, सो ये एवरीथिंग इज बीइंग गिवन हियर. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द परप्लेक्सिटी. ठीक है, यू हैव टू डिस्कवर on your own also various options. So now coming to the next point, next tool, that is paper brain. आप छोटे छोटे टूल्स को यूज करके अपनी चीजें ले सकते हैं. कभी आपको कोई नोट्स बनाने हैं, ओके, शॉर्ट स्निपेट्स बनाने हैं, तो आप इनमें से बना सकते हो. नाउ द नेक्स्ट इज पेपर ब्रेन. प्लीज क्लिक ऑन पेपर ब्रेन. अब ये भी आपको रिसर्च पेपर, ऑडियो पोस्टकास्ट फ्रॉम पेपर प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, आप इसके कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं. क्लिक ऑन पेपर ब्रेन. फाइन,
क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। अगेन ये पेड बेसिस वाला है, तो देखिए जितने फीचर्स आपको मिलते हैं उनका फायदा उठा लीजिए। कंटिन्यू विथ गूगल। ओके, नाउ व्हाट यू कैन सी इज, ये आपका अकाउंट सेट करेगा। लेफ्ट हैंड साइड का डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है। और आपको कोई कीवर्ड डायरेक्टली सर्च करना है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कीवर्ड आप सर्च कर सकते हैं, सर्च पेपर यहाँ पे कर सकते हैं। कोई पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है तो कोई पीडीएफ फाइल को अपलोड कर सकते हैं। नाउ प्लीज राइट हियर ऑनलाइन शॉपिंग एंड कस्टमर बिहेवियर। ओके, अब देखिए इसने जितनी चीज़ें इसको मिली, ऑनलाइन ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन शॉपर के फीचर्स, ठीक है, डार्क पैटर्न्स, जितने भी इसको इससे कीवर्ड से रिलेटेड मिले वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप इसको क्लिक कीजिए आर्टिकल को, ठीक है, यहाँ पे आप आसानी से एब्स्ट्रैक्ट को देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ व्यू करना है, क्लिक ऑन पीडीएफ। ये पीडीएफ आपका देख लीजिए, दिख रहा है आपको? यस और नो? यस मैम। यस मैम। अगर आपको चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछना है तो आप सवाल पूछिए। ये इसने समराइज करके दे दिया कि ये पेपर किसके बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक है? इज इट ओके? इज इट ओके? ओके मैम। Yes. ओके मैम। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेडिकल के अगर इमेजेस चाहिए डायरेक्टली तो बायो रेंडर करके एक साइट है जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। आप में से कोई मेडिकल वाले हैं फैकल्टीज? नहीं? नो मैडम। तो फिर हम इसको नहीं करते। साई स्पेस, यू कैन डिस्कस, यू कैन क्रिएट एंड यू कैन पब्लिश योर रिसर्च पेपर्स, ठीक है? साई स्पेस पे क्लिक कीजिए, सॉरी साई स्पेस ओपन कीजिए। ये बहुत अच्छा टूल है। ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू, fine. Now here you will get all the important parameters which you can use it. आपको paraphrasing करना है कर सकते हो, लिटरेचर रिव्यू करना है कर सकते हो, किसी पीडीएफ को लेके कुछ चैट करना है कर सकते हो, टॉपिक्स फाइंड करना है कर सकते हो। Now you will get insight directly from the paper, ठीक है? Now for example हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग एंड कस्टमर बिहेवियर। ओके, इट इज सर्चिंग फॉर यू। नाउ सी, ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगा। पहले तो उसने आपको इतना दे दिया, रीड मोर, ये इतना सा आपको उसने समराइज फॉर्म में दे दिया। अब दूसरी खास बात क्या है, यहाँ पे देखिए पॉडकास्ट अवेलेबल है। यू कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर और सॉरी दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ना ये इनसाइट्स आपको प्रोवाइड करेगा। सपोज ये जर्नल आर्टिकल है, अ स्टडी ऑन कंज्यूमर बिहेवियर टुवर्ड्स ऑनलाइन शॉपिंग। ये जर्नल आपको बहुत पसंद आया, ओके, it gives you the insight what is given in this paper. In short, in summarized form, that is the study explore consumer behavior towards online shopping. It highlights the factors. So this is the paper which is of my reference, मेरा closed research से related paper है। अब अगर मुझे मान लीजिए इसका लिटरेचर सर्वे देखना है तो लिटरेचर सर्वे पे क्लिक कीजिए, ये आपको कॉलम्स में डेटा को ऐड करके देता जाएगा। Now it will search a literature,
अब ये AI टूल खुद ही कर रहा है, इसके बारे में बताइए कि लिटरेचर सर्वे क्या किया। तो आप इस तरीके से इस टूल को अच्छे से यूज कर सकते हैं कि आपको क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। You want to find the summarized introduction, you can find the summarized introduction. Definitely it will take little time for you to gain the insight. Okay, so this is a summarized introduction. ये पेड वर्जन है, इसलिए आप इसको साइन अप करके जैसे ही आप एक कॉलम कर देते हैं ना, रिमूव कर दीजिए। ओके, नाउ ये देखिए, अब इसमें रिजल्ट्स, तो ये आपको थोड़ा सा इस तरीके से टैक्टफुली यूज करना पड़ेगा, ठीक है? इज इट ओके? अब आप Yes, इसको मैडम क्लोज कीजिए। इस फाइंडिंग्स आपने देख ली, इसको क्लोज कीजिए। आप इसके रिसर्च गैप को देखिए, रिसर्च गैप आपको दिखेगी, तो आपको इस पर्टिकुलर पेपर के बारे में पूरी जानकारी यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। इज इट ओके? नाउ विल गो टू पैराफ्रेजर। पैराफ्रेजर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे दिया है लेफ्ट हैंड साइड में पैराफ्रेजर, ठीक? यस, हम बैक जाते हैं। हमने एक पैराग्राफ लिया, कॉपी किया, और अब हम पैराफ्रेजर में जा रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पे एक सैम्पल टेक्स्ट ट्राई करके देखिए। ये पैराफ्रेजर, फ्लुएंट लैंग्वेज चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज चाहिए, क्रिएटिव चाहिए, कैसी चाहिए? तो लेट अस से फॉर्मल। क्लिक ऑन फॉर्मल एंड देन क्लिक ऑन पैराफ्रेज। ना इसने आपको दे दिया। अब आप इस मैटर को कॉपी करो और आपके पेपर के लिए इसको लिख दो। Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you can use according to your own requirement. It is not necessary कि what I am using you use it. You explore at your own end. That will be good for us. Now coming to the next one. अब देखिए, अब आपने लिटरेचर रिव्यू से सर्च करना शुरू कर दिया। आपको पैराफ्रेसिंग करना है, रीफ्रेस करना है। तो नाउ रीफ्रेस करने के लिए, प्रूफ रीड करने के लिए, एडिट करने के लिए, चेंजेस को ट्रैक करने के लिए हमारे पास एक नया टूल है AI का, दैट इज एडिट GPT। जैसे चैट GPT होता है वैसे एडिट GPT भी है, ठीक है? अब आप एडिट GPT में ग्रामर चेक कर सकते हैं, प्रूफ रेट चेक कर सकते हैं, लैंग्वेज चेक कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस देख सकते हैं। जो भी ऑप्शंस आपको देगा फ्रीली बेसिस पे आपको इसको यूज करना है। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, ठीक है? फाइन। कई बार ऐसा होता है कि हम पेड देख के यूज नहीं करते, बट जितना फ्रीली यूज कर सकते हैं कीजिए। और एक टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ कि हर बार आप इसको फ्री कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट को एडिट कर चुकी हूँ। तो पहले सबको डिलीट कर दीजिए अगर आपने पुराने कभी डॉक्यूमेंट को एडिट किया। सबसे पहले आपको ये स्क्रीन ऐसे दिख रही है। क्या आप सभी को ऐसी स्क्रीन दिख रही है? कैन यू सी दिस इंटरफेस ऑफ एडिट GPT एंट्रेंस? Yes, madam. Yes, madam. What you have to do is create a new document and start editing. So click on plus icon, new. Now you can see this is a document area where you have to paste your data, जहाँ पे आपको आपकी डेटा को पेस्ट करना है। तो हम वापस से वही पैराग्राफ लेते हैं जो हमने लिया था, ठीक है? या फिर हमने जिसको पहले ही एडिट कर दिया था वो पैराग्राफ लेते हैं, ठीक? अब आपको इसका ग्रामर देखना है तो ग्रामर देखिए। इसको और लाइट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और कीजिए। प्रूफ रीड चेक करना है कि कहाँ इसके स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसको इम्प्रोवाइज करना है, इसको रीराइट करना है, इसको फॉर्मल तरीके से लिखना है, आपके ऊपर। तो सपोज क्लिक ऑन रीराइट, ठीक है? आपने इसको रीराइट किया तो इसको जो जो चीजें नहीं चाहिए वो इसने हटा दी। अब आप कैसे इसको पढ़ेंगे? यस, कंज्यूमर शोज अ प्रेफरेंस फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये आपको पढ़ने में अभी आसान नहीं आ रहा। आपको क्या करना है, इसके सारे चेंजेस जो भी आपने अभी किए उनको एक्सेप्ट ऑल करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि इसने आपको पॉइंट्स में लिख के दे दिया। Yes. Ma'am, one small question, ma'am. हाँ जी। Ma'am, if you do like this, how's about plagiarism and all that? Sir, still
ये आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन दे रहा है, आप अपने प्लेगरिज्म को प्लेगरिज्म से ही चेक करना पड़ेगा, टर्निटिन हो या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर स्मॉल एसईओ टूल्स हो। Because since we are doing everything online, ma'am, so is it possible to have the plagiarism content while checking the सर एक और टूल है जो सबसे लास्ट में बताऊंगी, जो कि डिटेक्ट करेगा कि आपने कितना कंटेंट एआई से लिया है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। तो आप अभी इसको एडिट कीजिए, चेक कीजिए। इसीलिए एक डिस्क्लेमर देना मैं भूल गई थी ये सेशन शुरू करने से पहले कि यूज इट कॉशियसली। ओके, यूज ऑल द एआई टूल्स कॉशियसली, क्योंकि अगर प्लान है तो आपको वापस से रीवर्क करना पड़ेगा। ओके, यस, थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, हाँ, लास्ट 10 मिनट्स में हो जाएगा ना? यस, वी विल कंप्लीट इट। यस। Okay, so now click on save. Your document has been saved, so you can copy this and paste it. This is the beauty of this tool. Now going to this, I request you all कि ये जो है ना, ये दो tools, ये इसी के ही समान है, WordTune and Quillboard. So you use it on your face, WordTune and Quillboard. आप इसको नाम रख लीजिए अपने पास, इनको यूज कीजिए। क्विलबोर्ड यूज करते हैं हम। ओके, वेरी गुड। नाउ ट्रिंका, ट्रिंका के बाद मैं सीधे जूलियस पे आऊंगी, या फिर मैं एक काम करती हूँ, आपको ट्रिंका और जूलियस दो टूल बता देती हूँ, और लास्ट एक पेपर को चेक करने का, मैन्युस्क्रिप्ट को चेक करने का। तो थोड़ा आई विल लिटिल गो फास्ट विथ दिस टूल, ट्रिंका एआई। ट्रिंका एआई ये रिसर्च का राइटिंग असिस्टेंट टूल है। Okay, you can write and check your grammars as well. So click on Trinka, start for free. आप सिर्फ अभी स्टेप्स को देख लीजिएगा, start for free। और एक बहुत अच्छा टूल है जूलियस, वो आप सभी के काम में आने वाला है, एंड आई होप कि आप उसको अच्छे से यूज करेंगे। तो पहले हम ट्रिंका देख लेते हैं 2 मिनट में। आपको इसमें गूगल में लॉगिन करना है। कंटिन्यू। ट्रिंका बहुत अच्छा टूल है, प्लीज यूज कीजिएगा अगर आपको मौका मिलता है तो। ठीक है, हम साइड बाय साइड जब तक ये ओपन हो। ओके, दिस इज अ वेलकम others. Let's get started. Fine. You can see that citation checker, plagiarism checker, journal finder. Okay, now click on new. Type or paste your text or upload a document to get started. Okay, so you can directly upload a document also, or you can type your text also. Now let us say हम एक text को type कर लेते हैं, just a minute, or we can upload the document. This is the file, upload file। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में अपलोड फाइल। अपलोड फाइल में हम वापस से ये रिसर्च की फाइल लेते हैं, रिसर्च पेपर जो मेरे पास है। ई सिलेक्ट डॉक, ओके, डॉक्यूमेंट फाइल है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल लगेगी। तो आई विल राइट सम टेक्स्ट, डोंट यू वरी, आई विल कॉपी पेस्ट दिस टेक्स्ट एंड राइट इट। ठीक है, ये देखिए अब ये क्या करेगा आपके लिए, ये राइट हैंड साइड में आपको सारे चेंजेस, सारे ट्रैक्स दिखाएगा। पैराफ्रेजर करना है, आप पैराफ्रेजर कर सकते हैं, सी पैराफ्रेज, यू कैन ऑल दिस डू ऑल दिस थिंग। ठीक है, अदर देन दिस क्लिक ऑन जर्नल फाइंडर, ये आपको जर्नल्स भी फाइंड करके देगा। सपोज आपके पास एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और आपने वो एब्स्ट्रैक्ट जो भी लिखा है, आप ये एब्स्ट्रैक्ट किसी जर्नल को भेजने से पहले देख सकते हैं कि ये कौन से जर्नल के लिए वैलिड हो सकता है, या ये पेपर का टेक्स्ट एरिया जो एब्स्ट्रैक्ट के फॉर्म में है, कौन सा सूटेबल जर्नल इसके लिए अवेलेबल है। तो आप ये जर्नल फाइंडर की हेल्प से अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे। तो यू कैन सर्च द जर्नल्स, यू हैव टू कॉपी द एब्स्ट्रैक्ट हियर। ठीक है, ये स्ट्रिंका की खास विशेषता है कि सपोज आपने आज एब्स्ट्रैक्ट बना लिया, आपको कौन से जर्नल में देना ये आइडेंटिफाइड नहीं है, तो ट्रिंका आपके लिए जर्नल्स को फाइंड करके दे देगा। इट विल टेक अ प्रोसेस, कैन यू सी नाउ,
with the rapid development of online shopping and traditional. Can you see this result? Yes. अब आप इसमें व्यू रिजल्ट पे, yes, you have to click on view results. Click on view results. When you will click on view result, it will give you all the journals name जहाँ पे आपका ये abstract जा सकता है. तो आप इन journals को मैम target ये कर स्पेसिफिकली यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स अगर इससे मांगना चाहे तो ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, इसमें यूजीसी के नहीं देगा शीजा मैम, जो आपके डेटाबेस में इसके रिपोजिटरी में होगा वही देगा. Okay, yeah, overall it will give you. Okay, now the most important and one of my favorite tool is Julius. Julius AI आप सभी को यूज करना है. Julius AI आपके लिए डेटा एनालिसिस का काम करता है. देखिए हमने पहले स्टेप परफॉर्म की, सर्च करने की, फिर हमने पैराफ्रेसिंग की, फिर हमारे पास कुछ डेटा हासिल हुआ, गूगल फॉर्म आपने बच्चों को भेजा, उन्होंने आपको डेटा भर के दिया है. तो आपको क्या करना है, आप जब गूगल फॉर्म भेजते हैं ना, तो गूगल फॉर्म को जब आप एक्सेल शीट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको इसी तरह दिखता है, टाइम स्पेंड, नेम, रेसिडेंशियल, यस और नो? यस, इसी तरह के यस ये आपकी गूगल की पूरी शीट है. आपको इसको एज इट इज ही रखना है और आपको यूज कैसे करना है. अब देखिए मेरे पास ये जूलियस एआई क्या करके देगा. ये सबसे बेस्ट टूल है आई हैव कम अक्रॉस, एंड मैंने एक रिसर्च पेपर इसी से ही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाला है. तो ये जूलियस आपके लिए क्या करेगा, जस्ट अ मिनट. क्लिक ऑन माई फाइल. ठीक है, माई फाइल पे क्लिक कीजिए, अपलोड फाइल पे क्लिक कीजिए. अब डॉक्यूमेंट्स में से मैं एक जॉब परफॉर्मेंस वाली फाइल ओपन करती हूँ. ठीक है, मेरे पास ये फाइल है ऑलरेडी जिसमें मैंने लोगों से रिस्पॉन्स लिया है फॉर माई स्टडी जॉब परफॉर्मेंस. ठीक है मैम, ये जो एक्सेल शीट है इसमें आपने कोडिंग की है क्या 1 to 9? यस 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 यस. जैसे आपको क्वालिटेटिव जो ऑप्शंस थे उसको आपने 1 2 में कन्वर्ट. यस यस यस. ये देखिए, जैसे ये मेरी फाइल है जॉब परफॉर्मेंस. ठीक है, मैं ओपन करके दिखा देती हूँ. ये इसके मैंने हेडिंग्स रखे हैं. हेडिंग्स रखने से आपको सारे फैक्टर्स के बारे में पता चल जाएगा. और ये इसके रिस्पॉन्सेज हैं. ओके, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, है ना. ये लिकर्ट स्केल वाले जो भी हैं वो सब ऑटोमेटिकली आपके आ जाते हैं. ये जब आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो ये स्केल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये आपका फाइल आ गया. जस्ट गिव मी 1 मिनट. यस, कैन यू सी चैट विथ फाइल्स? Yes, Can ma'am. you see chat with file? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये चैट बॉक्स में आपको डालना है. ठीक है, गिव मी अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ऑफ द अबव. ये देखिए, ये आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपको दे देगा. पहले ये आपको पाइथन के कोड में देता है. जिन लोग को पाइथन की जरूरत है ये उनके लिए है. ठीक है, बट अब आपको ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के 2 टेबल बना के दे देगा. ठीक है, जैसे ये देखिए, ये टेबल नंबर 1, आप इसको क्लिक कीजिए. इसने आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स निकाल के दे दिया. मीन कितना है, काउंट कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, परसेंटेज वाइज, यस और नो. अब अगर आप इसको इस पर्टिकुलर गूगल शीट के बेस पे इसको बोलना चाहते हैं कि ड्राफ्ट एंड appropriate hypothesis, नहीं, draft and appropriate objectives and carry out research hypothesis statement. ये आपको यहाँ पे इसके हिसाब से सारी चीजें दे देगा. ठीक है, ये इसके सारे समरी के स्टैटिस्टिक्स भी बता दिए इसने. ओके, अब ये ड्राफ्ट कर देगा आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स, और ये हाइपोथेसिस स्टेटमेंट भी इसने आपको ड्राफ्ट करके दे दी. प्लस वेरिएबल्स भी बता दिए कि कौन से वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन से इंडिपेंडेंट है. ओके, इज इट ओके? मैम, क्रॉस टैबुलेशन, अनोवा, काई स्क्वायर सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं. आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बिकॉज टिल नाउ आई हैव एक्सप्लोर्ड ओनली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. यू हैव टू चेक इट आउट कि वेदर इट इज सपोर्टिंग. तो देखिए, ये अनोवा परफॉर्म करके दे रहा है आपको. लेट्स सी, ये रहा. इट गिव्स यू द रिजल्ट इन दिस वे.
ओके, और क्रॉस टैबुलेशन भी ट्राई कर सकते हैं, राइट? You have to try it your own end because I have explored only descriptive. मेरे पेपर में descriptive चाहिए था तो मैंने descriptive किया है. आप एक बार अपने लेवल पे एक्सप्लोर करके देखिए कि आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं. ये क्रॉस टैब भी इसने दे दिया. वेरी नाइस, Is it वेरी okay? नाइस। और Okay. मैम इसको फिर एज इट इज हम अपने रिसर्च पेपर में यूज कर Yes, सकते हैं। आप रिसर्च पेपर में यूज करेंगे और लास्ट में सोर्स एज पर रिसर्च एथिक्स स्टैटिस्टिकल टूल्स को तो सॉफ्टवेयर यूज करना परमिसिबल है, राइट? यस. अब लास्ट टूल मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज पेपर पाल. पेपर पाल एक ऐसा टूल है. अब देखिए आपने अपनी रिसर्च की सारी स्टेप्स परफॉर्म कर ली. ये लास्ट है, जस्ट 5 मिनट्स में हमारा खत्म हो जाएगा. ठीक है, मैं आपको एक फाइल दिखाना चाहती थी बट नाउ वेयर इट इज, आई नीड टू सर्च. जस्ट गिव मी 1 मिनट ओनली. I'll do it for you. Steps. Just give me 1 minute. Okay. So you have explored the thrust area in your desired field. This we have done. How to find relevant paper. This we have done. How to narrow down the topic. We have done. How to find the research gap. We have done. How to summarize. We have done. How to check the grammar. We have done. Now finally we have to check this big question mark. That is your paper ready? So आपको पेपर रेडी है नहीं है, क्या उसमें कमी है, इसको चेक करने के लिए ये लास्ट टूल आज के सेशन का, दैट इज पेपर पाल. पेपर पाल आपकी हेल्प करेगा आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को चेक करने में. स्टार्ट राइटिंग, इट्स फ्री. प्रीति मैम, आई विल समराइज इन फ्यू मिनट्स ओनली. यस, कंटिन्यू विथ गूगल. पिंकी मुलचंदानी. Continue. Now we will check the manuscript whether हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में कोई कमी है या नहीं है. तो ये आपको सारे पैरामीटर्स बता देगा in one hand, but it will take 1 to 2 minutes for you. Okay. Skip these questions. Skip all the questions. Fine. New document. Just a minute. सबमिशन चेक पे क्लिक कीजिए. सबमिशन चेक. ओके, जैसे ही हम सबमिशन चेक पे क्लिक करेंगे, अपलोड योर मैन्युस्क्रिप्ट. अपलोड योर मैन्युस्क्रिप्ट. सिलेक्ट योर रिसर्च पेपर. क्लिक ऑन ओपन. लेफ्ट हैंड साइड के डैशबोर्ड में सबमिशन चेक पे क्लिक करना है आपको. Okay, so this is the last step we are going to see for our today's entire session. Okay, now can you see metadata के अलग topics हैं, disclosure के, figures table, count, structure, reference. ये आपकी process करेगा पूरी data और यहाँ पे आपके पेपर की पूरी कुंडली बता देगा. It will show all the कुंडली to your paper. कि whether it is abstract, इसकी length बरोबर है या नहीं, इसका title है कि नहीं. अब देखिए इसने लिस्ट ऑफ ऑथर्स फाउंड किया है, मतलब ये है. जो नहीं है वो पैरामीटर्स नहीं होंगे. इज इट ओके? So this is the last step from my side and I hope you have come to know various tools and if possible please use them regularly. At least Google Scholar, Semantic Scholar is the best tool I come across. Semantic Scholar को यूज़ कीजिए. PubMed को यूज़ कीजिए अगर आप मेडिकल साइंस से हैं. Okay, so in case if you find any difficulty anywhere, Preeti ma'am have my number, so you can contact me. Thank you, ma'am. Yes, Ritu madam. Very nice session. So many new tools you have
explored with the participants and I hope they liked your session. इसको हम खुद जब तक यूज नहीं करेंगे हम उस मैम द हैंड्स सेशन ऑन वाज जब तक माइंड हम लोग अच्छे ब्लोइंग, से माइंड ब्लोइंग, यस श्रीजा मैम सेशन वाज माइंड ब्लोइंग. yes it was a wonderful session as always थैंक तो यू, कुछ थैंक यू. क्वेरी है तो पूछिए नहीं तो हम यहाँ पे रुकते हैं मैडम का नंबर मैं शेयर करती हूँ कभी कुछ बनाते समय आपको डिफिकल्टी आती है इवन इन गूगल क्लासरूम ऑल्सो क्योंकि मैंने आपको वो टास्क दिया है कंप्लीट करने के लिए तो आप मैडम से कांटेक्ट करिएगा जिसको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा. So I extend my heartfelt thanks to respected Dr. Rinki Mulchandani madam for engaging and informative session along with lot of demonstration of the softwares. Thank you so much madam once again from all the participants. थैंक यू सो मच. Thank Ma'am, can we have this recorded session, ma'am? you. Yes. First session I have already shared. Second one I will share shortly. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you so much Dr. Rinki ma'am once again. थैंक यू सो मच. थैंक यू प्रीति Have a मैम. nice day. Thank you madam. थैंक यू. सो फ्रेंड्स हियर वी विल वाइंड अप अवर टुडेज सेशंस. अभी आप लोग आज का कोई भी रिपोर्ट सबमिशन नहीं है. आप अभी इसकी जस्ट प्रैक्टिस करके देखिए. देयर इज नो होमवर्क एज सच क्योंकि बहुत सारे टूल्स पढ़ाए हैं तो इतना आप लोग नहीं कर पाएंगे तुरंत. तो आज कोई भी रिपोर्ट सबमिशन नहीं है, कोई भी होमवर्क नहीं है. यू जस्ट प्रिपेयर योर सेमिनार प्रेजेंटेशन. उसकी तैयारी करिए क्योंकि 20 तारीख से अपने सेमिनार है. जिन्होंने पीपीटी नहीं भेजा है वो लोग पीपीटी का प्रिपरेशन करिए. और आज का दिन अपना रिपोर्ट सबमिशन नहीं रहेगा. कल हम मिलेंगे सुबह 10:15 बजे और कल अपना स्केड्यूल 3:30 तक है. 3:30 बजे तक अपना कल का स्केड्यूल रहेगा और बहुत अच्छा सेशन है कल भी अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ इट्स प्रैक्टिकल. तो आप लोग वो भी अच्छे से एंजॉय करेंगे. तो कल मिलते हैं हम लोग 10:15 बजे. थैंक यू सो मच एवरीवन. Thank you, मैम madam. लेसन का कब तक Thank you, क्या है? क्या लेसन प्लान का कब तक लेसन भेजना प्लान है? 25 तक दिया है और मैंने वो सैंपल लेसन प्लान डाल दिए हैं अपने ग्रुप में. एक मराठी वाला है और एक इंग्लिश वाला है तो आप लोग देख थैंक यू मैम. लीजिएगा. ठीक है ओके, चलिए. थैंक यू सो मच एवरीवन. कल मिलते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक यू मैम.